जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पुष्य नक्षत्र और गुरु के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में सर्वोत्तम नक्षत्र माना जाता है। विकास और समृद्धि का शक्तिशाली इतना ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है कि इसे नक्षत्रों के राजा के नाम से संसार में जाना जाता है। और यह आपके जीवन में सृजन के लिए, निर्माण के लिए और पोषण के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि द्वारा शासित और गुरु द्वारा अधिष्ठित यह ग्रह जिस भी भाव पर आपके संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, उस भाव को आपके इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि उससे प्राप्ति आपके जीवन में सर्वसुलभ हो जाती है। अब ऐसे में गुरु जो कि 3 दृष्टियों से दृष्ट अधिष्ठात्रा है और वहीं पर इनका संबंध जो है मिथुन राशि के साथ भी बना है। और साथ ही साथ द्वादश पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि द्वादश से ही ये प्रकाशित होगा और द्वादश से प्रकाशित होकर आपके जीवन को आगामी समय में बहुत ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होगा। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जग विदित है कि पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत सशक्त माध्यम होता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो भी ग्रह नक्षत्र के माध्यम से अपने प्रभाव को प्रदान करता है, उसमें नक्षत्र की विशेषता बहुत ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कमरे के अंदर प्रकाश तो एक ही होता है, लेकिन उसके ऊपर आवरण उसके पूरे कलर को चेंज कर देता है। जैसे अगर आपके प्रकाश के ऊपर लाल रंग का आवरण चढ़ा दिया जाए तो लाल प्रकाश हो जाएगा, हरा आवरण चढ़ा दिया जाए तो हरा प्रकाश हो जाएगा, पीला आवरण चढ़ा दिया जाए तो पीला प्रकाश हो जाएगा। ऊर्जा वही रहती है, लेकिन उस ऊर्जा का प्रारूप बदल जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर परिवर्तन आपके लिए हो रहे हैं, क्योंकि नक्षत्रों के राजा इस समय पर आपके जीवन में समृद्धि, विकास और पोषण को सुदृढ़ करने जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय का निर्माण करने जा रहा है। यह निर्माण और सृजन का जो ये खेल है, ये ग्रहों के द्वारा समय समय पर संचालित किया जाता है। इसी के बारे में आज की चर्चा रहेगी। और गुरु गुरु देखिए एक सकारात्मक प्लेनेट है। और वहीं शुक्र की अगर चर्चा करें, क्योंकि शुक्र का भी इस गोचर में विशेष योगदान रहने वाला है, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्टकारी हो रहे हैं और षष्ठ भाव में गुरु क्योंकि वक्री थे और वक्री होकर इन्होंने वक्र अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश किया है। पहले ये कर्क राशि में उच्च स्थित थे और अब इन्होंने वक्र अवस्था में अपना जो विशेष मिथुन राशि में अपना प्रारंभ किया है। और मिथुन राशि में इनको जो पुष्य नक्षत्र का बल मिलेगा, क्योंकि यह आपके त्रिकोण का, धन त्रिकोण का ऐसा भाव है जो आपके जीवन में धन की समृद्धि को लिए नए मार्ग सुलभ करने में आपके लिए विशेष योगदान प्रदान करता है। इस समय पर जो ये पुष्य नक्षत्र होगा, यह आपके जीवन में वैदिक, आध्यात्मिक और साथ ही साथ भौतिक चीज़ों की इन बढ़ोतरी करता हुआ देखा जाएगा। आपके सामने जो भी ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में सर्वश्रेष्ठ आपके लिए क्या होने वाला है, यह भी जानने की परख आपको इस समय पर प्रदान करने जा रहा है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति में व्यक्ति क्यों ना फंसा हो, पुष्य नक्षत्र के माध्यम से यदि गुरु अगर प्रभाव देना प्रारंभ कर दें, या शुक्र शुक्र देखिए इस समय आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो काफ़ी दोनों ही गुरुओं का इस समय पर उससे एक मेल जोल होना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रभावित करने जा रहा है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा में एक विशेष, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जिस समय को उसके जीवन के लिए सर्वोपरि समय माना जाता है। उसके जीवन में बदलाव के संकेत वहीं से मिलने प्रारंभ होते हैं। एक लाइफ चेंजिंग समय होता है और इस लाइफ चेंजिंग समय को परखने वाले व्यक्ति को ही कीर्ति प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसको अपॉर्चुनिटीज या कुछ ऐसे संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं कि उसको किस दिशा में अग्रसर होना चाहिए या अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो कहाँ पर कर सकता है। लेकिन यही अगर परख व्यक्ति को हो जाए कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है, तो फिर उसके जीवन में उसको हराने वाला कोई नहीं होता। लेकिन क्या होता है, यहीं पर कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति भ्रमवश, संकोचवश या फिर किसी प्रकार से अज्ञानवश वह उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है, जो अपॉर्चुनिटी उसे शिखर पर ले जा सकती थी। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जान लेते हैं आपके लिए किस तरीके से ये पुष्य नक्षत्र प्रभावित होने जा रहा है और इसके क्या क्या बदले हुए प्रभाव आपके लिए प्राप्त होने जा रहे हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में, कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए।
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में देखिए पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं शुक्रदेव महाराज और शुक्रदेव महाराज का पुष्य नक्षत्र में जाना बहुत विशेष होगा, क्योंकि एक गुरु है, विकास का कारकत्व रखता है और द्वादश में जो शुक्रदेव होते हैं अति विशिष्टकारी होते हैं। अब इन्होंने अति विशिष्टकारी होकर बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय सूर्य और मंगल का भी जो निगेटिव प्रारूप यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा था उसको भी समाप्त कर दिया है, क्योंकि द्वादश में सूर्य और मंगल बहुत अच्छे प्रभाव नहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि ये एक त्रिक भाव है और त्रिक भाव में यहाँ पर सिर्फ शुक्र को ही वह शक्ति प्राप्त है जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, आपके आनंद मंगल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब शुक्र के पास देखिए सप्तम दृष्टि है। वैसे अगर मंगल के माध्यम से कहें तो युति दृष्टि संबंध जो होता है उसके आधार पर यह दृष्टि 3 स्थानों को प्रभावित करेगी, लेकिन इस समय हम चर्चा कर रहे हैं गुरु की, क्योंकि गुरु द्वारा अधिष्ठित ये नक्षत्र है जो कि नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। अब यहाँ पर जब ये गुरु के माध्यम से, शुक्र के माध्यम से जब यहाँ पर इनका विशेष प्रभाव पड़ेगा, तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जो जही संग राजा तही संग पावा, यानी जिसके साथ जिसकी ऊर्जा जुड़नी होती है उसी के साथ जुड़ती है। संसार में बहुत सारी चीज़ें व्याप्त हैं, लेकिन सबका एक दूसरे से संबंध नहीं होता है, लेकिन जो ऊर्जा जिसके पास जानी होती है, यानी कि चुंबक जो होती है सिर्फ लोहे का आकर्षण करती है, अन्यत्र किसी धातु का नहीं। तो यहाँ पर गुरु इस पुष्य नक्षत्र को, क्योंकि गुरु की भी सप्तम दृष्टि वहाँ पर होगी और गुरु इस पुष्य नक्षत्र की सृष्टि को अपने अंदर इन्हेंस करेंगे, जिसके प्रभाव से गुरु की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब ये गुरु की शक्ति बढ़ जाएगी तो गुरु की प्रभावित चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता हुआ देखा जाएगा, उसके प्रभाव में विशेष वृद्धि होगी और आपको चीज़ें जो प्राप्त होंगी वह बड़े पैमाने पर प्राप्त होंगी। इसका असर गुरु की दोनों राशियों, यानी कि देखिए द्वादश और तृतीय भाव, इन दोनों भावों पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से आने वाला समय आपके लिए आनंद मंगल से परिपूर्ण और आपके सांकेतिक जो आपके समस्याएं बनी हुई हैं उन समस्याओं से निवारण हेतु इसका विशेष योगदान रहने वाला है। वहीं जॉब में अगर कोई आपके सामने कोई कठिन परीक्षा की घड़ी उत्पन्न हो गई है या आपके सामने कोई ऐसी चीज़ है कि आपको प्रूव करना है कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ है और आप अपनी एबिलिटीज़ के दम पर कितना ज़्यादा कर सकते हैं, यह सब समय इस समय आपके सामने हवा की तरीके से उड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपकी इस समय पर दक्षता पर कोई सवाल नहीं होगा और आपकी दक्षता इसको इतने बड़े पैमाने पर आपके सामने प्रारूप में उपलब्ध कराएगी कि आप स्वयं ही हतप्रभ हो जाएंगे, जो कि आपके लिए या फिर आपकी राशि के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं प्रयास, क्योंकि प्रयास देखिए आपके ऐसे होने हैं कि जिन प्रयासों पर हर किसी की दृष्टि हो, क्योंकि जब हर आपका काम सही सटीकता दक्षता पूर्ण होगा तो हर व्यक्ति की दृष्टि वहाँ पर होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में आपकी कीर्ति सम्मान पताका फहरती हुई देखी जा सकेगी, आपके लाभ में विशेष वृद्धि होने वाली है और चीज़ें आपके पास उतनी कठिन परिश्रम से नहीं आएंगी कि जितना पहले आपको परिश्रम करना पड़ रहा था। पुष्य नक्षत्र जो है सृजन का भी नक्षत्र है, यानी कि इस दौरान अगर हम चर्चा करें, देखिए इस समय गुरु की दृष्टियां जो हैं वो आपके कर्क राशि प्राप्त हो रही हैं, यानी कि ये 3 भाव जो हैं सदाचारी, अनुरागी और इस समय पर धर्मानुरागी व्यक्ति आप होने वाले हैं। हर समस्या का समाधान आपके पास होगा और उस समाधान से आपके लिए बहुत सारे मार्ग भी प्रशस्त होते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से लाभ में विशेष वृद्धि होगी, ज्ञान से परिपूर्ण रहने वाले हैं आप। अगर किसी समस्या ही नहीं, देखिए अगर आगे के रास्ते सोच रहे हैं या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में जो कार्य आपकी समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे किया जाए, कहाँ से होगा, तो यह सब भी अब आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, यानी चीज़ें आपके फेवर में होती हुई देखी जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद भी रहने वाली हैं। समस्याओं का समीकरण जो आपका यहाँ से उलझेगा
तो फिर देखिए आपके लिए सुलझाव जो होगा वो गुरु के माध्यम से ही निकल कर आने वाला है। यहाँ पर शुक्र अपनी शक्तियों को में विशेष बढ़ोतरी भी करेंगे और जिसकी वजह से आपका समय जो है काफ़ी आनंद मंगल से परिपूर्ण रहने वाला है। और यह आनंद मंगल से परिपूर्ण समय, ये प्रभाव आपको नव वर्ष के प्रारंभ से ही मिलने प्रारंभ हो जाएँगे और इसका आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर यह ज़रूरी भी हो जाता है कि इस समय क्योंकि शनि कठोरता के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो आपको अपने धर्म का भी विशेष ध्यान रखना होगा। धर्म वो नहीं होता जो हमारी आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है, धर्म वो भी होता है जो हमारे कर्म से जुड़ा होता है। और कर्म के अधिष्ठाता शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके कर्म को ही प्रेरित करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए विशेष हो जाता है कि इस समय जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, वहाँ से संबंधित किसी भी प्रकार अनीति का प्रक्षेपण ना करें। अब यहाँ पर अगर चर्चा करें तो इस समय गुरु के या शनि के उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं। विशेषतः गुरु इस समय पुष्य नक्षत्र की शक्ति को खींचेंगे चुंबकीय आकर्षण के द्वारा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए कि इस समय गुरु के बल को बढ़ाया जाए। गुरु के बल को बढ़ाने के लिए सदाचार पर चलना, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना, केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करना, सभी के साथ परस्पर स्नेह और प्रेम से रहना, धार्मिक कृत्यों को करना और इसके अतिरिक्त ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना। कि हल्दी मिश्रित जल से केले अथवा पीपल के वृक्ष का सिंचन करना, 1.25 किलो चने की दाल 5 काठी हल्दी डालकर पीले कपड़े में बांधकर प्रत्येक गुरुवार धर्म स्थान पर या किसी जरूरतमंद को देना। इसके अतिरिक्त देखिए जितना हो सके सात्विक आहार करें और साथ ही साथ धर्म पर दृढ़ रहें। गुरुजनों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, ये आपके गुरु को बहुत ज़्यादा बल प्रदान करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल